6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था, तभी उसकी नजर सबसे पहली बार मालती भाभी पर गई थी। मालती भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। मालती भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपक, वाह कितनी सुंदर है, क्या तीखे नैन नक्श है इसके, इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी मालती भाभी की नजर दीपक पर गई। दीपक और मालती दोनों की नजरें मिली। दीपक बिल्कुल झेंप गया। तभी मालती भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। मालती भाभी की इस हरकत पर दीपक के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपक अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतजार करता तो कभी मालती अपनी बालकनी में इंतजार करती हुई दिखती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों बातें भी करने लगे थे। मालती, अरे यार, फोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपक, क्या करूं भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। मालती, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फोन आने वाला है। यह कहकर मालती भाभी ने फोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपक के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपक बहुत देर से मालती का इंतजार कर रहा था, लेकिन मालती बालकनी में नहीं आई। दीपक, क्या बात है, बहुत बहुत देर हो गई, मालती भाभी बाहर नहीं आई, फोन करूं क्या मैं उन्हें। दीपक बेसब्री से मालती का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर मालती की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपक को लगा कि वो मालती ही है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला। दीपक, अरे ये कौन है, पहले तो कभी मालती भाभी के यहां नहीं देखा। मालती, राखी और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। मालती ने जब अपने दोस्तों से दीपक का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। दिव्या, सच में यार, बहुत ही हैंडसम है वो। राखी, अच्छा पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मजे ले रही है और हमें अब बता रही है। मालती, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। दिव्या, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। दीपक राखी को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में मालती और दिव्या भी आ गई। उसके बाद वो तीनों दीपक को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। दीपक जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वे सभी उसे बहुत पसंद करती है, तो दीपक के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा, दीपक, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। एक साथ 3 रंगीली भाभियों का प्यार। वाह दीपक, क्या किस्मत पाई है। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ
अलग ही नजर आ रहा था, लेकिन सभी की जबान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है। बुरा न मानो, होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपक अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपक कौन? मालती। अरे पहचानिए पहचानिए। दीपक, मालती। मालती भाभी। मालती, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। मालती ने अपना हाथ दीपक की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ मालती भाभी ही नहीं, बल्कि दिव्या और राखी भाभी भी हैं। दिव्या और राखी भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपक कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियां, होली है, होली। आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपक को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच मालती भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपक के ओर देखते हुए कहा, मालती देवर जी तैयार हैं ना रंग भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर मालती बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपक पर डालने लगी। दीपक, अरे अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? मालती, अरे ऐसे कैसे हो गया भाभी, और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपक को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपक, अरे कहाँ ले जा रही हैं मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहां ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी दीपक को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। दीपक ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, दीपक ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है। दीपक की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और दीपक उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। राखी, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मजा? दीपक, आ तो रहा है। मालती, अरे ऐसा क्यों? दीपक, क्योंकि अभी मैंने कहा लगाया आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। दिव्या, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियां, अरे छोड़ दो मेरा हाथ। अरे देवर जी, छोड़िए ना। दीपक, अच्छा जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं छोड़िए छोड़िए। अरे कैसे छोड़ दें आपको? उसके बाद दीपक सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपक, हाँ भाभी, अब होगी देवर और रंगीली भाभियों की जबरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपक कभी मालती भाभी को रंग लगाता तो कभी राखी भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपक, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां, मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने दीपक को गले से लगा लिया। दीपक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। मालती, राखी और दिव्या के पति बाहर जॉब करते थे। वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो उनके भरोसे को
तार तार कर रही थी। तीनों भाभी अपने रूम में पतले कपड़े पहन रखी थी ताकि रंग वाला पानी शरीर पर पड़े तो दीपक को सब कुछ साफ साफ नजर आए। बहरहाल दीपक तीनों रंगीली भाभियों के साथ होली का आनंद के साथ साथ तीनों महिला दीपक से शारीरिक संबंध बारी बारी से बनाती ताकि होली का मजा लिया जाए और यादगार बनाया जाए। जब दीपक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता तो भाभी लोग दीपक को ड्रग्स दे देती जो कि शारीरिक संबंध बनाने में मदद करें। तभी वहां वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मालती, राखी और दिव्या भाभी के पति वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दीपक के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मालती का पति, ये सब क्या है? क्या है ये सब? मालती जी, वो हम लोग होली खेल रहे हैं। पर आप लोग कब आए? आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। मालती का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है? हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। राखी और दिव्या के पति भी अपनी पत्नी पर काफी आग बबूला हो रहे थे। राखी और दिव्या के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं। अगर हम लोग वहां ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता? पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है? दीपक, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी जबरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी मालती के पति ने कहा, देखो तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आजाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। उनकी बातों को सुनकर दीपक, अरे ये क्या बात हुई? मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा? और वो भी इनके साथ जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई। वो मेरी क्या होंगी? मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपक की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई देने लगे थे। मालती, हमें माफ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा, तीनों के पति, होली है। होली के त्योहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया और दीपक को भी आजाद कर दिया। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।